जय श्री राम। आइए, आज कोई उपदेश नहीं देना है। आज आप लोगों का एक हास्यास्पद कहानी बता करके आप लोगों का मनोरंजन करना है। ये कहानी जो अभी बयां की जाने वाली है वो 100% 100% सच्ची घटना पर आधारित है। तो चलिए हम कहानी की तरफ बढ़ते हैं। हमारे गांव के बगल में एक ठाकुर बस्ती है। वहाँ राम दुलार सिंह नाम के व्यक्ति निवास करते हैं। बड़ी निर्धनता में उनका जीवन यापन हो रहा था और उसकी वजह ये थी कि बाहर की कोई आमदनी नहीं थी, कोई कमाने वाला नहीं था। तो वो अपना घर संसार खेती बाड़ी करके किसी तरह गुजारा करते थे। तो 3 बेटे थे। आर्थिक स्थिति ठीक न होने की वजह से बच्चों का कोई अध्ययन अध्यापन भी नहीं हो पाया। वो भी अनपढ़ ही रह गए और अपने पिता के साथ खेती में हाथ बटाते थे और अनाज पैदा करते थे। उसी अनाज से खाने भर के लिए रख लेते थे, बाकी जो कुछ ज़्यादा था वही बेच करके अपने घर का जो है गुजारा करते थे। तो इस तरह से वो हमारे यहाँ अक्सर आया जाया करते थे। उस समय हमारे पिताजी जीवित थे और हमारे पिताजी के वो अनन्य प्रेमी थे। पिताजी के अनन्य प्रेमी थे वो। और जब आते थे तो पूरा दिन भर हमारे ही घर पे रह जाते थे और वहीं पर जो है पिताजी का सेवा करते थे और वहीं हमारे ही घर पे खाना वगैरह खा करके वहीं आराम भी करते थे। यानी 4, 6, 8, 10 घंटा के लिए जो है वो हमारे ही घर पे रहते थे जब कभी आते थे। तो बड़े धार्मिक विचार के भी थे। पिताजी से महाभारत रामायण का कोई प्रसंग छेड़ करके उसमें वो कथा वार्ता भी करते थे। जो कुछ भी संशय था, जो कुछ भी संशय रहता था उनके दिल में, पिताजी से उसका निवारण भी करवाते थे, समझते थे। तो इस तरह से हम उन दिनों छोटे थे, कुछ 15-16 साल की उम्र थी हमारी जब वो हमारे घर आया जाया करते थे। तो हुआ क्या कि वो गांव में उनकी औरत थोड़ा क्रैक माइंड थी। तो गांव में वो उनका किसी से जमता नहीं था। जो ठाकुर का गांव, ठाकुर घराना था, 8-10 ठाकुर के घर थे और वहाँ उनकी औरत से किसी का जमता नहीं था। और कोई कुछ टिंगल कर दिया, कोई कुछ मजाक उड़ा दिया तो उनकी औरत गाली देना शुरू करती थी और वही गाली जो है आगे चल करके विवाद का रूप धारण कर लेती थी। लोग जो है उसके ऊपर बहुत ठाकुर के ऊपर दबाव डालते थे। तो गांव से थोड़ा हट करके एक रेलवे लाइन थी जो कि वाराणसी से लखनऊ के लिए रेलवे लाइन गई है। उसी रेलवे लाइन के बगल में ही उनका चक था और वहीं आकर के वो एक पाही बना लिए, एक छोटा सा मकान बना लिए और वहीं रहने लगी। गांव में रहना ही छोड़ दिए। और उनके चक के बगल में एक गड़ेरिया लोगों की बस्ती थी जो भेड़ बकरी पालते थे, भेड़ बकरी का पालन करते हैं। उन लोगों का जो है वहाँ बस्ती थी। कुछ 15-20 घर गड़ेरिया लोग वहाँ रहते थे। तो अक्सर होता क्या था कि गड़ेरिया की गाय भैंस बकरी आकर के इनके खेतों में जो है फसल को खा लेती थी।
तो जब ठाकुर जाते थे वहाँ देखते थे कि उनकी फसल को किसी जानवर ने चर लिया है तो वो बहुत गाली देते थे, बहुत गाली देते थे। एक दिन संजोग से एक गडेरिया का बैल जो है वो आकर के दिन में ही उनके खेत को चर रहा था। तो देखे और देख करके लाठी लेकर के दौड़ पड़े और गए, उस बैल को मार के भगाए। और बैल को मार के भगाने के बाद उस गडेरिया को भी बहुत गाली देने लगे, दरवाजे पे जा कर के गाली देने लगे। तो ठीक है, जानवर है, अगर वो छुट्टा है तो हरियाली देखेगा तो उसको खाएगा ही। तो उनको भी समझना चाहिए था, इस तरह किसी के दरवाजे पर जा कर के जहाँ बहन बेटी बहू मौजूद हैं वहाँ किसी को गाली देना ये असभ्य तरीका है। कहने का बहुत तरह का ढंग होता है, हर तरह से जो है बातों को कहा समझा जा सकता है। लेकिन वो जो है बहुत सारा खेत उनका जानवर खा लिए, वो देख नहीं पाए तो यूं ही गाली देते थे, जाकर के उसी गडेरिया की बस्ती के पीछे खड़ा होकर के जोर जोर से गाली देते थे। अब क्या करें, वो गडेरिया लोग को सुनना पड़ता था। तो उस दिन तो जिसका जानवर था उसके दरवाजे पे गए और वहाँ खड़ा होकर के गाली देने लगे। तो एक गडेरिया के घर का एक युवक था, बोला ठाकुर जी देखो ठीक है, आपका अनाज खा लिया है, जो 10-20 किलो आपका नुकसान हुआ है उतना हम आपको गेहूँ दे देंगे, लेकिन आप इस तरह से गाली मत दो, आप अपने घर पे जाओ। तो उस पे उनको और गुस्सा आ गया और विवाद और बढ़ गया। तो विवाद बढ़ गया तो फिर वो जवान था और ठाकुर जो थे वो थोड़ा प्रौढ़ अवस्था तक पहुंच गए थे। तो वो उनके गले पे हाथ लगा दिया, बोला चले जाओ नहीं तो भी मार दूंगा तुमको। गुस्से में आ गया युवक, और स्वाभाविक भी है, किसी के घर के सामने कोई अभद्र तरह से जो है पेश होगा तो उसको गुस्सा आएगा ही। तो इस तरह उनके गले पे हाथ लगा और बोला कि अपने दरवाजे पे चले जाओ नहीं तो मैं बहुत मारूंगा तुमको। और ठाकुर अपमानित हुए, अपमानित होकर के अपने घर पे आ गए। तो ये वृत्तांत तो चलता ही रहा और गडेरिया लोगों से उनका क्लास तो हर समय रहता था, दुश्मनी थी और गांव में भी दुश्मनी थी। तो इस तरह से चलते चलते हुआ क्या, वो कहीं से एक पुस्तक पाए और उस पुस्तक में जो है मंत्र सिद्धि, डाकिनी शाकिनी पिशाचिनी वगैरह वगैरह की सिद्धि कैसे की जाती है, उसकी उन सिद्धियों की सिद्धियों की सहायता से हम किसी को कैसे परेशान कर सकते हैं, वो विचार उनके मन में आ गया। क्योंकि अगल बगल कोई उनका मदद करने वाला तो था नहीं, तो वो शत्रुओं से किस तरह निपटूं ये सोच करके एक मंत्र सिद्धि की पुस्तक कहीं पाए और पा करके उसको पढ़े। तो उसमें जो है जो कुछ भी लिखा था तो हमारे घर पे आए, पिताजी बैठे थे, वहाँ आए, मिले और मिलने के बाद पूछे कि मूल नक्षत्र कब लग रहा है। तो पिताजी बोले क्या क्या करोगे मूल नक्षत्र को पूछ करके, क्या जरूरत पड़ गई मूल नक्षत्र में। बोले नहीं ऐसे कोई जरूरत है, हमें मूल नक्षत्र किस दिन लगेगा जो रात तक रहेगा वही मूल नक्षत्र हमको पत्रा में देख करके, पंचांग को देख करके बताओ। पिताजी देखे, पंचांग देखे, देख करके उनको बताए, महीना तारीख सब कुछ उनको बताए। बता करके बोले इस दिन मूल नक्षत्र लगेगा, 4 बजे से लगेगा और पूरी रात वो मूल नक्षत्र ही रहेगा। तो वो सब पूछ आछ के फिर बाद में जो है पिताजी पूछे कि आखिर क्या बात है, क्यों मूल नक्षत्र, क्या वजह है, क्यों मूल नक्षत्र पूछे। तो बोले ठीक है एक मंत्र सिद्धि करना है उसीलिए पूछ रहा हूँ। अच्छा पूछे, पूछ करके आए घर पे। और उसी दिन का इंतजार करते 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 वो दिन घड़ी आई,
मूल नक्षत्र का वो दिन आया तो वो पुस्तक में लिखा हुआ था कि मूल नक्षत्र के अंदर 12 बजे रात में बबूल के वृक्ष के नीचे एक नीम के तेल का दीपक जला करके और अपने शरीर का पूरा वस्त्र निकाल करके पूरा निर्वस्त्र होकर के इस मंत्र का 108 बार जप करने से ये जो है पिशाचिनी जो है बस में आ जाती है। और फिर जब वो बस में आ जाती है तो उससे जो बोलो वो तुम्हारा काम करके देती है। उस पुस्तक में यही विधान था। अब वो जो है मूल नक्षत्र की रात हुई, अब किसी से बताए नहीं, कुछ नहीं। उनकी औरत थोड़ा क्रैक माइंड तो पहले से ही थी, तो सब बाहर ही सोते थे। तो रात में 4-6 खाट बिछी, सब जो जहाँ सोया वो वहाँ सो गया। और ठाकुर के बगल में उधर दूसरी खाट पे एक ठकुराइन का भी खाट था, उस पर ठकुराइन भी सो गई, बच्चे भी सो गए, ठकुराइन भी सो गई। अब ठाकुर क्या किए कि 12 बजे रात वहाँ से उठे और धीरे से उन्हीं के खेत में थोड़ा दूर पे उत्तर दिशा में एक बबूल का वृक्ष था और वहाँ भीटा जैसा था, और वहाँ वो दिन में ही साफ हो करके पूरा रेडी किए थे। और वहाँ गए और वहाँ दीपक जलाए और दीपक जला के अपना पूरा वस्त्र जो है निकाल करके उसी बबूल के डाल पे डाल दिए और डाल करके वो मंत्र पढ़ना शुरू किए। अब मंत्र पढ़ना शुरू किए। अब संयोग से 12 बजे रात गडेरिया का कोई जानवर एक खूंटे से जो है पगार निकाल करके वो उनके खेत में घुस गया और परर परर करके उनकी फसल चबाने लगा। अब वो बड़े दुविधा में पड़ गए कि अब मैं जाप शुरू किया हूँ, बीच में जाप छोड़ करके अगर उठता हूँ तो हमारा ये जाप खंडित हो जाएगा, और अगर नहीं उठता हूँ तो वो जानवर हमारी पूरी फसल खा लेगा। अब इसी दुविधा में फंसे रहे, लेकिन फिर भी बोले जाते नहीं तो खाने तो जितना खाएगा खाएगा, पेट भर जाएगा तो फिर वापस चला जाएगा, लेकिन मैं ये मंत्र सिद्धि जरूर करूँगा। ये सोच करके वो जो है जप करते रहे। तब तक गडेरिया बस्ती में से कोई एक उठा और देखा तो जानवर खेत खा रहा था। तब जा करके जिसका जानवर था उसको जगा करके बोला कि अरे ये तुम्हारा बैल जो है ठाकुर के फसल में जा करके खा रहा है, हाँक लो नहीं तो वो आएंगे तो गाली देंगे। तो वो आदमी हाँकने के लिए आया, तो जैसे ही वो बैल को हाँकने के लिए आया वैसे ही बैल भागा खेत के अंदर से, और बैल उसी तरफ भागा जिस तरफ ठाकुर बैठ करके मंत्र सिद्ध कर रहे थे। अब वो गडेरिया पीछे जो है बैल के पीछे वो भी बैल के पीछे गया। जब बबूल के वृक्ष के पास गया तो वहाँ उसको दीपक जलता हुआ दिखाई दिया और वहाँ एक इंसान बैठा हुआ दिखाई दिया। अब इतने में तो उसकी हालत खराब हो गई, वो डर गया, बोला ये कौन सी बला है, ये तो भूत लगता है। और गडेरिया अपने बैल को छोड़ करके सीधा गांव में भागा। और गांव में गया तो गांव वालों को जगाया, सबको जगाया, 4-6 लोगों को जगा करके बोला मैं वहाँ गया था, वहाँ दीपक जल रहा था, एक भूत बैठा हुआ था, चलिए। तो सब 4-6 गडेरिया इकट्ठा हुए और बोले चलो देखता हूँ। अब गडेरिया बात करते करते मेढ़ा पकड़ करके ठाकुर की तरफ बढ़ रहे थे। ठाकुर बोले कि अब न बनी, अब बनी। अब ये बैल तो हमारा खेत ही चरता, लेकिन ये गडेरिया लोग यहाँ अगर पहुँच गए तो हमको भूत समझ करके 2-4 लाठी मारेंगे तो मंत्र सिद्धि क्या, मेरा तो पूरा जीवन ही खराब हो जाएगा। तो राम जी इससे अच्छा यही है कि ये मंत्र सिद्धि किसी और दिन कर लूँगा, अभी जान बचाना सबसे ज़रूरी है। तो ठाकुर क्या किए कि आनन फानन में उठे, जप फप सब छोड़ के दीपक वहीं बुझा दिए, दीपक बुझा करके और जल्दी उठे
और धोती को पहनने का भी टाइम नहीं था, क्योंकि वो गडेरिया लोग काफ़ी नज़दीक आ गए थे। तब वो जो है हाथ में धोती लिए और धोती ले करके घर की तरफ भागे। तो उनके घर से और उस बबुल के वृक्ष के बीच में जो है गन्ने की खेती थी, 2 खेत था और दोनों खेत में वो ठाकुर का ही गन्ना था। तो वो ठाकुर भागे और भागे तो वो दोनों गन्ने के खेत का जो मेड़ा था उसी मेड़े से जो है होकर के भागे। अब वो ठकुराइन किसी वजह से उठी थी रात में। अब वो जब गन्ने के खेत में खड़खड़ाहट हुई, पत्ता खड़खड़ाया, तो वो डर गई। डरी तो दौड़ करके ठाकुर के खाट की तरफ दौड़ी कि उनको जगा दूं कि कोई आदमी आ रहा है या जानवर है, क्या आ रहा है। अब ठाकुर को जगाने के लिए दौड़ी तो ठाकुर भी अपने खाट से गायब थे। अब क्या करे, अब तो ठाकुर भी नहीं थे। अब वो डर गई थी, अब करे क्या। वो सीधा उस पाही से भागी, रेलवे लाइन क्रॉस करते हुए सीधा गांव में पहुंची और गांव में आकर के चोर 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 करके हल्ला मचा दिया। अब ठाकुर की बस्ती में 4 6 10 लोग इकट्ठा हुए, सब जाग गए। भाई क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो बोले रे हमारी पाही पे चोर आए हुए हैं, मदद करो, हमारी पाही पे बहुत चोर आ गए हैं, चलो जल्दी जल्दी। तो ठाकुर लोग सुने कि चोर आ गए हैं, चलो एकांत में घर बनाए हैं, हो सकता है कि चोर आए हों, चलो इनकी मदद करना जरूरी है। अब वहाँ से ठाकुर लोग अपना लाठी डंडा ले करके वहाँ से दौड़ पड़े। अब वहाँ से ठाकुर लोग दौड़ पड़े और इधर ठाकुर आकर के जल्दी जल्दी धोती लपेट करके अपने खाट पे सो गए। अब उधर से ठाकुर लोग दौड़ते दौड़ते जब उनके पाही पे पहुंचे देखते हैं तो ठाकुर लेटे हुए हैं। और जैसे ही ठाकुर लोग पहुंचे बोले ठाकुर ठाकुर राम दुलार सिंह क्या हुआ, चोर किधर गए किधर गए। अब ठाकुर आओ देखे न ताओ देखे, वो वही बबुल के वृक्ष की तरफ इशारा कर दिए कि उधर ही भागे हैं उधर ही भागे। अब ठाकुर लोग लाठी लेकर के खदेड़ लिए सब। अब वहाँ गडेरिया लोग भी अचंभित होकर के वो बार बार जो देखा था, बार बार वो कह रहा था कि यहीं बैठा था वो भूत, यहीं दीपक जल रहा था, मैं देखा। अब वो लोग वहाँ बबुल के वृक्ष के नीचे विचार विमर्श कर ही रहे थे, तब तक यहाँ ठाकुर की बस्ती से जो है ठाकुर लोग लाठी लेकर के खदेड़ लिए। अब ठाकुर के पास आए तो ठाकुर बबुल के वृक्ष की तरफ दिखा दिए कि इधर ही भागे इधर ही भागे। अब ठाकुर लोग दौड़े, तब गडेरिया लोग देखे कि हैं ये लोग कहाँ दौड़ रहे, मारो साले को आवाज करते हुए। तो गडेरिया लोग सोचे कि शायद चोर खदेड़े हैं, कोई कहीं चोर आया है क्या। अब वो लोग इंतजार करते खड़े रह गए वहां कि चलो अगर चोर इधर से आएगा तो हम लोग इधर चोर को मारेंगे। अब ये सोच करके वो लोग वहीं खड़े रह गए। अब यहाँ से ठाकुर लोग जो है दौड़ते दौड़ते गए तो 6 7 आदमी को खड़ा हुआ देखे तो समझे कि हैं ये तो चोर साले सीना चोरी कर रहे हैं, ये तो हमसे लड़ाई करने के लिए खड़े हैं, भागते भी नहीं हैं। अब क्या हुआ कि सब ठाकुर लोग वहाँ पहुँचे और जो गडेरिया लोग खड़े थे उनको लगे दनादन पीटने, लाठी से पीटने लगे। अब वो लोग चिल्ला रहे, अरे नहीं मैं चोर नहीं, लेकिन उसमें कौन सुनता है, वो लोग तो चोर ही समझ करके मारने लगे। अब चोर ठाकुर लोग उन जितने लोग थे वहाँ उन लोगों को अच्छी खासी धुलाई की। धुलाई करने के बाद जबरदस्ती पकड़ करके लाए अपने गांव में और एक दलान थी उसी दलान में बंद करके अब बाहर से ताला लगा दिए और पुलिस को फोन कर दिए कि हम लोग चोर पकड़े हैं, आओ लेके जाओ। अब रात में ही पुलिस की गाड़ी आई और जितने गडेरिया थे उस सब गडेरिया को पुलिस लोग उठा ले गए थाने में। अब गडेरिया लोग बेचारे बेवजह पुलिस मार मार के उनकी हालत खराब कर दिया।
सच पूछने के चक्कर में उनको मार मार के, अरे जब कोई चोर है ही नहीं तो वो कैसे चोरी कबूल कर लेगा। और वो लोग चोरी कबूल नहीं करते थे कि हम लोग चोर हैं, वो लोग अपनी कहानी बताते, ये लोग अपनी कहानी बताते थे, और पुलिस सच जानने के लिए जो है पिटाई करती थी, मार मार के उन लोगों का बिल्कुल हालत खराब हो गया। तो फिर अब राम दुलार ठाकुर बड़े प्रसन्न हो गए, बोले यार ये तो मंत्र बड़ा कमाल का है, अरे सिद्ध नहीं हुआ, सिद्ध बिना हुए ही मेरे दुश्मनों को जो है वो इतना मजा चखा दिया, इतनी मार खिला दिया, अगर मैं सिद्ध कर लिया होता तो इसका कितना बड़ा असर पड़ता। अब वो खुशी कहें तो किससे कहें, अब किसी से कहें तो गलत हो जाए। और वो क्या किए कि खुशी में हौले हौले जो है हमारे पिताजी के पास चले गए और पिताजी को जाकर के सब दास्तान बता दिए। अब पिताजी जैसे ही उस घटना को सुने वैसे ही ठाकुर को बोले कि यार ये क्या अनर्थ कर दिए तुम, वो बेचारे बेवजह मार खा रहे हैं और तुम खुश हो रहे हो। तो बोले पंडित जी वो लोग हमको कमजोर समझ के साले गाली देते थे, मारने दौड़ते थे, अब वो मरा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ये मंत्र सिद्ध हुए बगैर उन लोगों को सबक सिखा दिया। अगर मंत्र मैं सिद्ध कर लिया होता तो मैं अब तो मंत्र सिद्ध करूंगा, अब किसी मूल नक्षत्र आने दो, फिर मैं ना उस मंत्र को सिद्ध करूंगा, सिद्ध करके इन गणिरिया लोगों को मैं और सताऊंगा। पिताजी बोले देखे ऐसा अनर्थ मत करो, हर कोई इंसान है, हर किसी की इज्जत मर्यादा है, वो भी कोई बड़े पैसे वाले नहीं हैं, वो भी बेचारे जीने खाने वाले हैं, अब पुलिस उनको मार रही है, ये गलत हो रहा है। एक काम करो कि ठीक है तुम्हारी बात खुल जाएगी, इसलिए मैं जो है इस बात को जो है मैं खोलूँगा नहीं, लेकिन जाकर के पिताजी गए गडेरिया की बस्ती में। अब वो लोग जो है गडेरिया लोग की औरतें ही घर में थी, जवान मर्दों को तो पुलिस उठा ले गए थे। अब औरतें बेचारी रोने लगी, औरतें रोने लगी। तो एक पहचान के ठाकुर थे, पिताजी उनके पास गए और उनको बोले कि बाबू साहब ये अच्छा नहीं हो रहा है, वो गडेरिया लोगों की मदद करना चाहिए। तो ठाकुर भी भड़क गए, बोले अरे वो चोरी करते हैं रात में और आप आए हैं उनकी तरफ से जो है वकालत करने, आप जाओगे तो पुलिस आपको भी अंदर कर देगी। तो पिताजी बोले जो कुछ भी होगा वो देखा जाएगा, लेकिन वो निरपराध लोग हैं, उनको इस तरह से सजा मिल रही है, ये मुझे मंजूर नहीं है, मैं तो उनको छुड़ाने का प्रयास करूंगा ही करूंगा। अगर आपको जाना है, आपको चलना है तो चलिए, नहीं तो मैं तो जाऊंगा ही। तो ठाकुर बोले ठीक है, जब आप कह रहे हो तो मैं चलता हूँ, कोशिश करता हूँ, लेकिन वो लोग चोरबद में फंसे हैं। अब उसमें चोरबद का केस बहुत गंदा होता है, जो उनका हेल्प करने जाएगा उसको भी चोर समझ करके पुलिस उसके ऊपर भी शक करेंगे। तो पिताजी चले गए और उसके बाद वहाँ के जो दरोगा थे, दरोगा जी से रिक्वेस्ट की कि सर 10 मिनट के लिए मैं आपसे एकांत में बात करना चाहता हूँ। तो वो पिताजी की बात मान गए और वहाँ से ऑफिस से सब लोग निकल गए बाहर। तब पिताजी ने दरोगा जी को सब असलियत बताया, जैसा जो कुछ हुआ था सब असलियत बताया। तब दरोगा जी जो है पिताजी की बातों पर यकीन करके उन गडेरिया लोगों को जो है रिहा कराए, और रिहा कराने के बाद में उन लोगों को ला करके उनको घर पे छोड़े। इस तरह से उस विवाद का अंत हुआ। तो ऐसे लोग भी गांव में रहते हैं जो अपना बदला चुकाने के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहते हैं।
तो ऐसे भी संयोग बन जाते हैं कि जब कोई निरपराध व्यक्ति भी चोर बन जाता है और चोर की सजा को पाता है, चोर के दंड को भोगता है, तो कभी कभी ऐसा माहौल आ जाता है। लेकिन ऐसे निरपराध व्यक्ति अगर कहीं फंस जाए तो सारे बंधनों को तोड़ करके उनकी मदद करना हमारी और आपकी मानवता है। और बस यही कहानी जो है समाप्त होती है। और आप लोग भी अपने जीवन में सदैव याद रखो कि किसी निरपराध व्यक्ति को कभी कोई सजा न मिले, इस चीज का ध्यान रखो। जय श्री राम।